अनुच्छेद 13 ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये अल्पीकरण कहता है। अल्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डेगोरेशन। ये डेगोरेशन क्या है? कहता है कि हमारा मूल अधिकार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार से, हमारे अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होता है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोनो को गरिया देंगे? भाई हमारी आज़ादी, हम कुछ भी बोले तो उसकी भी तो आज़ादी है भाई, शान से जिंदगी जिए। तो हमारा ये अनुच्छेद 13 कहता है आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। कब घटाया जाएगा? जब वो असंगत हो जाएगा। असंगत मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? असंगत, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। अब हमें, जैसे हमको अधिकार है हम गाड़ी चलाएं, कोई घर में चला दे, घुस जाओ, हमारा अधिकार है कि हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। तो किसी के बेडरूम में घुस जाओ, कौन कुंची कर रहा है तुम, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई। तो यही कहता है कि आप की आज़ादी है, लेकिन याद रखिएगा ये आज़ादी तब तक ही है जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझिए, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि इससे पहले बहुत सारे कानून बने थे, वो कानून अभी भी लागू रहेंगे। जैसे हमारी आईपीसी की धाराएं वगैरह वो 1860-61 की बनी हुई है सब, वो अभी भी लागू रहेंगे। यानी संविधान के बनने से प्री कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो लागू रहेगा, बशर्ते वह कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। जैसे पर्सनल लॉ। अब ये पर्सनल लॉ क्या होता है? तो हिंदू मुस्लिम के लिए एक अलग अलग कानून है, पर्सनल लॉ है कि इसमें हर चीजें अलग अलग लिखी गई हैं। तो इसी पर्सनल लॉ में है कि भाई मुसलमान पे एक शरिया का कानून लगेगा, उसमें इस्लामिक कानून लगेंगे। हिंदू धर्म में भी है, कुछ हिंदुज्म के कानून है जो मुसलमानों पे नहीं लगते, मुसलमान के कानून हिंदू पे नहीं लगते। इसीलिए ना गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक समान सिविल संहिता लाएंगे, एक समान कानून लाएंगे जो हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलो करो। अब इसी कहा गया है कि जैसे पर्सनल लॉ, चलिए अच्छा है, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसी पर्सनल लॉ में था 3 तलाक। अब 3 तलाक में सायरा बानो ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सायरा बानो केस किया तो यहाँ से मौलाना लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, कहे जज साहब पगला गए का, ये पर्सनल लॉ का मैटर है 3 तलाक, आप कहाँ से इसमें घुस जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना लोग को झाड़ दिया, कहा कि आप खान सर का क्लास नहीं किए हैं। समझिए कैसे कि पहले ये पर्सनल लॉ 1937 में बन गया था, मतलब ये 3 तलाक का नियम जो था, तलाक के बिद्दत 1937 से चलते आ रहा है, संविधान से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खान सर का क्लास देख लीजिए, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि संविधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे, बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हो। तो 3 तलाक जो है वो पुरुष को अधिकार दे रहा है, लेकिन इस अधिकार में न जाने कितनी महिलाओं की लाइफ खराब हो जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन उस पर्सनल लॉ में से जो तलाक के बिद्दत है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जनता को लग रहा है 3 तलाक खत्म हो गया, अभी भी है। तलाक 3 टाइप का था, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था वो असंवैधानिक था, उसे दिया गया है, खत्म किया गया, न कि 3 तलाक है। ये आगे अनुच्छेद 25 में समझाएंगे, अभी तो अनुच्छेद 13 है। यानी ये जैसे पहले देखिए, पहले कानून था, एक एजुकेशन एक्ट आया था भारत में कि जो छोटे जाति के लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, वो क्लास में घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। अब आप बताइए, आज वो कानून पहले जो था अभी लागू रहेगा? खत्म कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 13 यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी हैं वो लागू रहेंगे, बशर्ते अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये 13 बहुत जरूरी है। और ये कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाए जो उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो। अब पता चला सरकार बाद में कानून बना देती है कि आप चारों ओर नहीं घूम सकते, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते, तो कहे रे सरकार ये न पढ़ रहे हो अनुच्छेद 13 कि आप न पहले का ऐसा कोई कानून ना बाद में ऐसा कोई कानून। ये है भीमराव अंबेडकर, इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी अनुच्छेद 13 को लेके। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना, जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते।